दोस्तों, जब भी हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें हम चाहते हैं हमें अच्छे रिटर्न्स मिलें, लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ जनरेट कर पाएं एंड उससे टैक्सेस में भी हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए। और मार्केट में मोस्टली जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं जो आपको डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं, उनमें आप देखते हैं कि कोई इनकम टैक्स में राहत नहीं मिलती है। यहीं पे ELSS फंड छा जाते हैं जो आपको रिटर्न्स के साथ साथ टैक्स सेव करने में भी हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ELSS फंड होता क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, एक न्यू ELSS फंड के बारे में भी बात करेंगे जो हाल फिलहाल चर्चाओं में है। देखिए, ELSS होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे हमें पता है हर फंड के मैनेजर्स होते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड होते हैं। उस फंड के पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्कीम एंड उसको टाइम टू टाइम मैनेज भी करते हैं। ELSS जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इक्विटी लिंक्ड मतलब इस फंड के मेजर पोर्शन को यानी मिनिमम 18% इन्वेस्टेबल फंड्स को इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें मेजरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है बाय एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड फंड मैनेजर्स, ताकि आपको डिसेंट रिटर्न्स मिल सके। ELSS में इन्वेस्टमेंट का कोई मैक्सिमम टेन्योर नहीं होता है, लेकिन इसमें 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है और इसमें आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल जाती है, जो आपको सिर्फ ELSS फंड में ही मिलती है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तो ELSS का ये एक मेजर बेनिफिट होता है। ELSS फंड इक्विटी में डाइवर्सिफाई मैनर में इन्वेस्ट करता है, यानी अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशंस, थीम्स एंड सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। करंटली मार्केट में लगभग 39 ELSS स्कीम्स हैं और एक इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 18% एंड 10% मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं। यानी ELSS स्कीम्स का 72% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अब इसमें थोड़ा इशू क्या है, लार्ज कैप कंपनीज का जो रिटर्न्स है वो डेकेड बाय डेकेड कम होता जा रहा है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में होता है। हाँ, ये भी है कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी भी हाई होती है। अब कुछ इन्वेस्टर्स जो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, मान लीजिए स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ये चीज़ ELSS में नहीं मिल पाती है, इसलिए उन्हें दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जहाँ पे उन्हें ELSS जैसे टैक्स के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि सैमको का न्यू ELSS फंड आ रहा है जो एक यूनिक अप्रोच इसमें ला रहा है। यानी ये फंड इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे फोकस्ड एक ELSS फंड लॉन्च कर रहा है जिसमें हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी के साथ साथ टैक्स के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये फंड वर्क करेगा, क्या इसकी स्ट्रेटजीज रहेंगी और वोलेटिलिटी को कैसे फंड हैंडल करेगा। इससे आपको भी नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फंड हाउस, अगर हम निफ्टी 50 यानी जो लार्ज कैप कंपनीज कंटेन करता है उसको अगर कंपेयर करें मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप से, तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स एंड लॉन्गर पीरियड में मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने कलेक्टिवली अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मतलब जो ELSS में 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है वो इस सिचुएशन में पूरी तरह से फिट बैठता है। और अगर हम इन तीनों के एवरेज एनुअल रिटर्न्स देखेंगे फ्रॉम 2006, तो मिड कैप है 24% एंड स्मॉल कैप है 25% एंड निफ्टी 50 है 16%। यानी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करके 8% अल्फा जनरेट किया जा सकता है कंपेयर टू निफ्टी 50। लेकिन बात आती है यहाँ पर रिस्क की, जो कि है वॉलेटिलिटी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बहुत हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब अगर हम स्ट्रेटेजिकली बात करें तो वॉलेटिलिटी कोई इशू नहीं है, इशू ये है कि वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्टर्स एग्जिट कर लेते हैं। इसलिए अगर हम 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से देखें, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कभी ये 150% से ऊपर है और कभी 13% से डाउन भी गया है। और बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टर भी इस ह्यूज वॉलेटिलिटी में डिफिकल्टीज फेस करते हैं। इसलिए इस चीज़ का सॉल्यूशन है लॉक इन। एंड जब इसमें 3 ईयर्स का लॉक इन होता है तो हम इस ग्रीन लाइन को देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए 3 ईयर्स लॉक इन प्लस मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट करता है पोटेंशियल फॉर हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जिसपे सैमको का ये टैक्स सेवर फंड फोकस कर रहा है। बात करते हैं इनकी स्ट्रेटजी की, तो इनका कहना है कि ये ETHI स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं। मतलब बाई ओनली एफिशिएंट हेक्साशील्ड टेस्टेड कंपनीज, बाई एट एन एफिशिएंट प्राइस एंड एफिशिएंट टर्नओवर। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेथड हेक्साशील्ड का यूज़ किया है जो कई सारे पैरामीटर्स का यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स, जैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लीडरशिप, बैलेंस शीट, कैश फ्लो,
reinvestment and growth, regulatory, etc. Out of all Indian equities, 80 to 100 बिजनेसेस ही इस एफिशिएंट हेक्साशील्ड टेस्ट को पास कर पाए हैं और इनमें से ही 35 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा और इनको एक एफिशिएंट प्राइस पे बाई करने के लिए ट्राई किया जाएगा विद वेरियस मेट्रिक्स लाइक एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो यील्ड। और 35 हेक्साशील्ड के पोर्टफोलियो में एफिशिएंटली उस टर्नओवर को मेंटेन किया जाएगा, एक्टिवली उसे मॉनिटर किया जाएगा टू क्रिएट राइट बैलेंस बिटवीन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क्स।